ओम शांति। परमादरणीय दादी गुलजार जी को वंदन करते हुए उनकी स्मृतियाँ मैं समझता हूँ हर एक के दिल में हैं। मुझे तो 62 साल से जब से ज्ञान लिया तब से समय प्रति समय दादी जी से मिलना होता था, उनकी क्लास सुनते थे, उनके द्वारा जो मैसेज होते थे भोग के वो भी हम बहुत अप्रिशिएट करते थे। पर सबसे ज़्यादा तो आप सब जानते हैं जब साकार बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो एक जीवन में जैसे एक खालीपन महसूस होने लगा था। इंग्लिश में बोलते हैं एक प्रकार से वॉइड अनुभव होता था। लेकिन 21 जनवरी 1969 से अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ दादी जी के द्वारा शुरू हुआ तो उसने हमें महसूस करा दिया कि बाप दादा अभी भी इधर हैं और हमें गाइड करते रहेंगे, श्रीमत देते रहेंगे। और मैं समझता हूँ आप सभी बहनें और भाई, खास भारतवासी भाई बहनें सब जानते हैं कि कैसे दादी जी के द्वारा बाबा ने हम सब को एक एक को व्यक्तिगत पालना दी, गहराइयों में ले गए। ज्ञान की भी कितनी महीनता है, दिव्य गुणों की भी कितनी महानता है, और उसके साथ साथ याद की शक्ति का भी क्या रोल है, वो सारी बातें हमें दादी जी के द्वारा उनके प्रवचनों से भी, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रोग्राम आदि में भी पार्टिसिपेट तो करते ही थे, और उसके साथ साथ उनके द्वारा जो अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था। हर एक भारतवासी तो जो भी उस समय ज्ञान में थे उसका आनंद लेते थे। लेकिन 1978 से विदेश के भाई बहनों ने भी मधुबन आने का शुरू किया और अधिकतर सबको गुलजार दादी जी के द्वारा व्यक्तिगत पालना मिली। एक एक के साथ अव्यक्त बाप दादा न सिर्फ नैन मुलाकात करते थे बल्कि उनको पर्सनल उनके उन्नति के लिए क्या करना है उसकी गाइडेंस भी देते रहे। और साथ साथ सभी जानते हैं कलयुग का अंतिम समय है, 84 में जन्म का भी अंतिम समय है, और आत्माओं में कमज़ोरी कितनी होती है ये सब जानते हैं।
तो ऐसे समय पर बाबा ने कैसे एक एक आत्मा को हिम्मत दिलाई दादी जी के द्वारा, और हिम्मत के साथ साथ बहुत सरलता से, बहुत सरल भाषा से गाइड किया कि उनको अपने जीवन को अति श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप जानते हो, बाप दादा ने खास ये बात स्पष्ट की थी जब विदेशी भाई बहनें भी आने शुरू हुए, तो दादी जी के द्वारा बाबा ने कहा, देखो अभी तक तो भारत में ही बाप दादा का आना होता और सब समझते थे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ये तो भारत के लिए है। लेकिन जब से विदेश के भाई बहनें आए और उनको जिस तरह से व्यक्तिगत पालना मिली, एक एक के साथ अव्यक्त बाप दादा नैन मुलाकात भी करते, उनकी बात भी सुनते और शिक्षा भी देते। और उस समय की जो मुरलियां हैं, आप सब आजकल वो अव्यक्त मुरलियां अध्ययन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से बाबा ने प्रैक्टिकली वो सिद्ध किया कि बाप दादा केवल भारतवासियों के लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। और कितनी एक हृदय स्पर्शी बातें बाबा ने विश्व की सेवा के लिए हम सबको दादी जी के द्वारा सुनाई कि हमें अपने जीवन में क्या धारणाएं करनी है और सबके प्रति हमारे क्या भावनाएं रहनी चाहिए, सबके प्रति कल्याण की भावना रहनी चाहिए, सबके प्रति सहयोग की भावना रहनी चाहिए, सबके प्रति बहुत ऊंची नज़र से देखना चाहिए। तो ऐसी बातें दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा ने भी सुनाई, और दादी का खुद का भी स्वरूप जो था गुलजार दादी जी का, मैंने देखा कि कभी किसी की कोई भी बात वो अपने चित्त पर नहीं रखती थी। किसी ने अपना कुछ कमी कमज़ोरी की बात सुनाई भी तो उसको बहुत प्यार से दृष्टि देंगी, हाथ में लेकर के बड़े प्यार से कहेंगी, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल अभी निश्चिंत हो जाओ। अगर किसी के मन पर बोझ भी होता था तो एक सेकंड में दादी से मिलने के फलस्वरूप बहुत सहजता से, सरलता से उनको हल्कापन महसूस करा देते थे। बाकी ईश्वरीय सेवाओं में दादी जी का जो विशेष पार्ट रहा हुआ है वो तो फिर सब जानते हैं। दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली में कैपिटल होने के नाते सरकार की भी सेवा, और फिर उसके साथ में अपने भाई बहनों की भी बहुत बड़ी सेवा उनको उसकी जिम्मेदारी मिली हुई थी। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, मैंने देखा कि कभी उसको जिम्मेदारी का दादी जी को बोझ कभी महसूस नहीं हुआ। लाइट रहते थे, ड्रामा पर सदा कायम रहते थे और सबको प्यार से यही कहना
जो बीता सो बीता, अब आगे बढ़ो। तो हमें कई बातें हैं जो आप सब ने भाई बहनों के मुख से सुनी भी हैं और पढ़ी भी होंगी, क्योंकि मैगजीन्स के द्वारा भी, मुरलियों के द्वारा भी सबको मिलती रहती हैं बातें। तो मैं तो यही कहूँ कि अगर हम दिल से दादी जी से प्यार करते हैं, और कौन सी दादी? बाबा वाली दादी। तो दादी जी की जो महीन से महीन भी शिक्षाएं हैं, वो भी हम अपने जीवन में लाएं। और उसके साथ साथ जिस तरह का दादी जी का व्यवहार था, इतना प्रेम भाव से हर एक से मिलती थी। बच्चे उनको याद करते हैं, बड़े भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो यही निशानी है कि बाप समान बन गई दादी, और हम सबको इतना ऊंच लक्ष्य दे गई कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। ओम शांति।